जैसी उम्मीद थी और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज एक बहुत अच्छी रिकवरी रहे और निफ्टी 24,300 के आसपास जाकर क्लोजिंग थी और निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया। अब गलती से भी सेल साइड में मत रहिएगा, हो सकता है निफ्टी में एक बहुत शानदार रिकवरी रहे। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है और क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और जब निफ्टी एक रेंज बनाएगा उसको ब्रेकआउट देगा तब उस डायरेक्शन में बहुत अच्छी रैली आने के चांसेस हैं। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद वहां से पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, अपने 200 EMA से सपोर्ट लिया और एक शार्प बाउंस। अगर आपने यहां पर जंप करके, जब निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी थी, जंप करके कॉल बाय किया होता या फिर पुट सेल किया होता कि हो सकता है निफ्टी में अब रिकवरी आएगी, आपको 100% लॉस हुआ होता, बिकॉज उसी पहली 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया था। आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ और आपने यहाँ पर जब निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, आपने यहाँ पर जंप करके अगर पुट बाय किया होता तब भी आपको लॉस हुआ होता, बिकॉज अगली ही कैंडल में निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। जब निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया था पहली 15 मिनट की कैंडल में, हमने यहाँ पर आराम से वेट किया और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहाँ पर आराम से आधा घंटा वेट करिएगा। उसके बाद जब निफ्टी रेंज बनाएगा और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड ही एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी यहाँ पर ये रेंज बना रहा था तब भी मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में और प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि निफ्टी अगर 24,186 को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में बहुत शार्प रैली आ सकती है। और मैंने अपने कल के वीडियो में कवर भी किया था कि अगर निफ्टी ने 24,160 जो हमारा आज का रेजिस्टेंस या फिर नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल है उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया तो निफ्टी में 24,160 से 24,260 और फिर 24,300 तक एक बहुत शार्प रैली रह सकती है। और हुआ भी वैसा ही, एक बहुत शार्प रैली रही। हम यहाँ पर बाई नहीं कर पाए बिकॉज यहाँ पर जो निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया था और जैसा मुझे उम्मीद भी थी। वहाँ पर अगर निफ्टी ने छोटी सी कैंडल से ब्रेकआउट दिया होता है इस रेंज का तो हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय करते और हो सकता है वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन हमने आज स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट करी और स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग करी, इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर भी किया था और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में ही कल के आज के डेली एनालिसिस के लेवल्स भी शेयर किए थे, एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब निफ्टी ने 24,275 के आसपास मतलब 24,200 के लेवल को ब्रेकआउट दिया, प्लस जो निफ्टी ने ये काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस लिया था वहाँ से उसको ब्रेकआउट दिया, तो निफ्टी ने इस समय एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। आज निफ्टी काफ़ी स्ट्रेंथ शो कर रहा था और एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में ट्रेड कर रहा था, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा था, जिस वजह से निफ्टी ने आज वो रैली नहीं दिखाई जो निफ्टी को दिखानी चाहिए थी। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट में शार्प फॉल दिखाया और फिर अपने 200 EMA के लेवल से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के अराउंड ही ट्रेड करता रहा। बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के अराउंड ट्रेड कर रहा था और निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड ट्रेड कर रहा था। निफ्टी काफ़ी स्ट्रेंथ में ट्रेड कर रहा था बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा था। और फाइनली जब यहाँ पर बैंक निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करी तब निफ्टी में बहुत अच्छी रैली आई और बैंक निफ्टी ने आज ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दी है। जहां बैंक निफ्टी ने कल क्लोजिंग दी थी उसी के अराउंड निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बैंक निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक साइडवेज क्लोजिंग दी है। मैं बैंक निफ्टी में इस समय बाइंग साइड में नहीं हूँ, इंस्टेड मैं बैंक निफ्टी में सेल साइड में हूँ। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा कि बैंक निफ्टी में इस समय सेल साइड में क्यों हूं और बाइंग साइड में क्यों नहीं हूं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज एक बहुत शानदार रिकवरी दिखाई है और जो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 24,300 निफ्टी ने उसके पास जाकर रेजिस्टेंस लिया है और उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 24,301 के आसपास, जो निफ्टी का आज का हाई है। और
जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो लोअर लेवल है वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 24,240 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल इसी छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करे, 24,301 और 24,240 के बीच में। निफ्टी ने 24,240 पे पहले भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया था, फॉर एक बड़ी सी अच्छी कैंडल से, स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया था और फिर वहाँ से सपोर्ट लिया था और उसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकडाउन दिया था। तो 24,240 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है। इसको अगर हम निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के डेटा से भी समझते हैं एक बार, तो अगर हम एनएससी की वेबसाइट पे आ जाते हैं, ये एनएससी की वेबसाइट है और निफ्टी की 5 दिसंबर की एक्सपायरी का डेटा है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस समय 24,400 के पास काफ़ी सारे ऑप्शन राइटर्स, कॉल राइटर्स अभी भी बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी पोजीशन को ऐड किया है। इंस्टेड 24,350 पे भी काफ़ी सारे कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को, नई पोजीशन को ऐड किया है और 24,300 पे भी। अब यहाँ पर इतने सारे 24,300 पे करीब 2.5 लाख कॉल राइटर्स अभी भी अपनी पोजीशन को ओपन होल्ड करके बैठे हुए हैं। अगर निफ्टी ने कल एक गैप अप ओपनिंग दी 24,300 के पास या उसके ऊपर और वहाँ पर आधा घंटा भी सस्टेन कर गया, तो यहाँ पर जितने भी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं 24,300 पे, 159 के प्राइस पे, उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। बिकॉज अगर निफ्टी 24,300 के पास या उसके ऊपर ट्रेड करेगा तो ये 159 से 160 से करीब 175 या 200 के आसपास जा चुका होगा, उनको यहाँ पर लॉस होगा। वो थोड़ी देर तो होल्ड करेंगे। अगर निफ्टी वहाँ पर होल्ड नहीं कर पाया, होल्ड कर गया, तो निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बिकॉज उसके बाद ये सारे 24,400, 24,500 ये सारे लोग अपनी पोजीशन को जल्दी से स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे। बिकॉज ग्लोबली एज सच कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। सिर्फ कोई अगर रैंडम न्यूज़ आ गई उसके अलावा एज सच कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। सो ये लोग पैनिक में आकर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। वहीं नीचे की तरफ अगर आप देखो तो 24,300 के पास काफ़ी सारे पुट राइटर्स अभी भी अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हैं और आज तो करीब 80,000 नई पोजीशंस ऐड हुई हैं वहाँ पर। इसका मतलब जो पुट राइटर्स बैठे हैं वो पूरी कोशिश करेंगे इस लेवल 24,300 को सस्टेन करने की, और नीचे की तरफ 24,250, 24,200 इसके पास भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बनी हुई हैं, जिस वजह से निफ्टी में नीचे की तरफ जाने के चांसेस थोड़े से कम हैं, या फिर नीचे निफ्टी के पास स्ट्रेंथ है, लेकिन ऊपर की तरफ निफ्टी में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। बिकॉज निफ्टी ने आज क्लोजिंग भी अच्छी दी है। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। जैसा मैंने कवर किया, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी, तो यहाँ पर जंप मत करिएगा, वेट करिएगा आराम से आधा पौन घंटा। अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तब निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन निफ्टी का जो पहला हॉल्ट रह सकता है वो 24,350 के आसपास, जहाँ से निफ्टी ने पहले भी कई बार रेजिस्टेंस लिया और हमने अपने पिछले वीडियोज़ में कवर भी किया था। यहाँ पर निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस, फिर 2 बार रेजिस्टेंस, 3 बार रेजिस्टेंस और 4 बार रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस निफ्टी का वीक हो चुका है। बार बार किसी चीज़ को अगर आप नॉक करोगे तो वो धीरे धीरे वीक हो जाती है और उसके बाद उसको तोड़ना आसान रहता है या फिर उसको ब्रेक करना आसान रहता है। तो 24,350 या फिर 24,360 मान लीजिए, वो निफ्टी का एक कल का पहला हॉल्ट रह सकता है। अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद हमारा एक रेंज बनाई और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो हो सकता है निफ्टी 24,360 तक एक शार्प जंप दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने इसको ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर 15 मिनट भी सस्टेन कर गया, तो निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है निफ्टी फिर कल में 24,500 के आसपास के लेवल्स भी टच करे। वहीं अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, तो हो सकता है निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आए, यहाँ पर फिर से एक रेंज बनाना शुरू करे। अगर निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करता है आधा पौन घंटा, तो यहाँ पर हम जाकर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में यहाँ से रिवर्सल आए, बट मैं रिस्क नहीं लूँगा। कोई निफ्टी में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी मैं बाइंग करूँगा। उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट भी कर दूँगा। प्लस मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी मेंशन कर दूंगा कि मुझे क्या एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी की अगली मूवमेंट कैसी रह सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ तक 24,190 के आसपास तक यहाँ तक एक फॉल दिखाए। इनफैक्ट 24,100 तक यहाँ पर निफ्टी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था आज, और उसके बाद उसको ब्रेकआउट दिया था। तो हो सकता है निफ्टी उसके बाद 24,190 या फिर 24,180 तक एक शार्प फॉल दिखाए। अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा होगा। हो सकता है फिर निफ्टी वहाँ से एक बाउंस ले ले। लेकिन अगर निफ्टी ने इस एक रिकवरी को इग्नोर करते हुए अगर एक गैप डाउन ओपनिंग दी हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, इस लेवल को रीटेस्ट करने आए
उसके बाद यहाँ से निफ्टी रिवर्सल ले ले। अगर निफ्टी ने रिवर्सल लिया तो रेडी हो जाएगा निफ्टी में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग का। वहीं अगर निफ्टी सस्टेन कर गया यहाँ पर आधा पौन घंटा, तब निफ्टी में हम यहाँ कर जाकर पुट बाय कर सकते हैं विद दिस रेजिस्टेंस, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है फिर निफ्टी में एक फॉल भी आए। लेकिन अगर निफ्टी ने इस रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए गैप अप ओपनिंग दी हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर, क्योंकि निफ्टी की कल की रेंज काफ़ी छोटी है, अगर एक गैप अप ओपनिंग दी हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर, जैसा मैंने अभी ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे मेंशन किया, अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर आधा घंटा भी सस्टेन कर गया, मतलब गैप अप ओपनिंग देने के बाद 9:15 बजे अगर निफ्टी 9:45-10 बजे तक सस्टेन कर गया वहाँ पर, तो निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। जितने भी लोग कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं 24,350 के आसपास या फिर 24,40 के आसपास, वो पैनिक में अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी 24,500 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, गैप डाउन गैप अप जैसे ही ओपनिंग देता है, उसके बेसिस पे हम रिएक्ट करेंगे कि निफ्टी की कल की मूवमेंट या फिर निफ्टी में कल हमें कौन सा ट्रेड लेना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।